अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज की वीडियो में 12 ऐसे आइडियाज़ जिनके मालिक अरबपति बन गए। आमतौर पर हर 10 में से 9 कारोबारी आइडियाज़ नाकाम हो जाते हैं, मगर जो कामयाब होते हैं उनमें एक चीज़ मुश्तरक होती है और वो उनका ज़बरदस्त होना। ऐसे ही चंद ज़बरदस्त ख़यालात के बारे में जानें जिन्हें पेश करने वाले अफराद गुर्बत की सतह से निकलकर अरबपति बन गए और अब दुनिया के अमीर तरीन अफराद में शुमार होते हैं। और उनमें ऐसे नाम भी शामिल हैं जिनके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि वो कभी गरीब भी हो सकते थे। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है, जो दोस्त अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नंबर 12, निक वुडमैन। सर्फिंग के शौकीन निक वुडमैन की ख्वाहिश थी कि लहरों पर सर्फिंग करने वाले अफराद अपनी बेहतरीन तस्वीर लेने के काबिल हो सकें, लिहाजा उन्होंने बरसों की मेहनत के बाद गोप्रो नामी कैमरे का पहला वर्जन मुतारफ़ कराया और जल्द ही ये डिवाइस सबको भा गई। गोप्रो नामी ये कैमरा गुज़श्ता साल आवाम के लिए पेश किया गया और अब इस कंपनी की मालियत 7.8 अरब डॉलर तक पहुंच चुकी है और निक वुडमैन की ज़ाती दौलत भी 2.5 अरब डॉलर से तजावज़ कर चुकी है। नंबर 11, माइकल डेल। टेक्सास यूनिवर्सिटी में दौरान तदरीस माइकल डेल नामी नौजवान को एहसास हुआ कि सेल्समैन को एक तरफ करके सार्फिन को कंप्यूटर फ़रोख्त करने का एक बराह रास्त तरीका मौजूद है। उन्होंने डेल के नाम से एक कंपनी तश्कील दी जो कि पीसी के तमाम पार्ट्स को असम्बल करके कम कीमतों पर फ़रोख्त करने का काम करती थी। उस कंपनी ने पहले साल ही $60 लाख कमाए और जल्द ही कंप्यूटर्स की फ़रोख्त में नुमाया इजाफा हुआ और 2001 में यह दुनिया की सबसे बड़ी कंप्यूटर बनाने वाली कंपनी बन गई। माइकल डेल ने 2013 में 24.9 अरब डॉलर अदा करके उस कंपनी को एक बार फिर निजी मलकियत में हासिल किया और अब भी उनके असास से 18 अरब डॉलर के लगभग हैं। नंबर 10, जेरी यंग और ड्यूड फ्लू। अमेरिकी यूनिवर्सिटी जेरी यंग और ड्यूड फ्लू वेबसाइट्स की एक लुग़त तैयार करने के ख्याल के साथ सामने आए और उन्होंने जेरी एंड ड्यूड्स गाइड टू दी वर्ल्ड वाइड वेब को मुतारफ़ कराया। उसके सामने के एक साल बाद ही ये दुनिया की मकबूल तरीन वेबसाइट्स में से एक बन गई और उन्होंने उसका नाम तब्दील करके याहू रख दिया, जो कि आज की दुनिया में सबसे बड़े वेब पोर्टल्स में से एक है। उसकी मार्केट वैल्यू 38 अरब डॉलर से ज़ायद है। ताहम जेरी यंग इस कंपनी के साथ नहीं बल्कि अपनी एक कंपनी चला रहे हैं और उनके असासों की मालियत 2 अरब डॉलर है। इसके मुकाबले में ड्यूड फ्लू अब भी याहू बोर्ड का हिस्सा हैं और उनके असास 3 अरब डॉलर से तजावुज़ कर चुके हैं। नंबर 9, जामकॉम। जामकॉम ने अपने शिराकतदार ब्रायन एक्टन के साथ मिलकर एक ऐसी फ़ोन बुक एप्लीकेशन तैयार करने की कोशिश की जो लोगों के नामों के स्टेटस अपडेट के सामने शो हो, जिसमें मुख्तलिफ़ चीज़ें जैसे मकामात या ये पता चल सके कि मज़कूरा शख्स फ़ोन पर मसरूफ़ है या नहीं वगैरह ज़ाहिर हो सके। बाद अज़ां इस एप्लीकेशन को व्हाट्सएप का नाम देकर इसमें फीचर्स और नोटिफिकेशंस को शामिल किया गया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म की शक्ल दी गई। ये इतनी मकबूल साबित हुई कि 2014 में फेसबुक ने 19 अरब डॉलर के औज़ इसे ख़रीद लिया, जबकि उसके मुतहरिक सारिफीन की तादाद अब 800 मिलियन से ज़्यादा है, जबकि जामकॉम के ज़ाती असासों की मालियत 6.8 अरब डॉलर तक पहुँच चुकी है। नंबर 8, जैकमा। जैकमा को 1995 में अमेरिका का दौरा करने पर इंटरनेट से दिलचस्पी पैदा हुई और जल्द ही उन्होंने 2 इंटरनेट कंपनियों का आगाज़ किया, ताहम वो नाकाम साबित हुई। मगर उनकी तीसरी कोशिश जिसे उन्होंने अली बाबा का नाम दिया, हिट साबित हुई। ये एक ऐसी जगह है जहां बरामद कुनंदगान अपनी एशिया को सारिफीन को बराह रास्त फ़रोख्त कर सकते हैं।
1999 में इस कंपनी ने अपने सफ़र का आगाज़ किया और सिर्फ 15 साल के अरसे में ये अली बाबा अमरीकी स्टॉक मार्केट में सरफ़हरिस्त आ गई और अब इसकी मालियत 200 अरब डॉलर से ज़्यादा है, जबकि जैक मा के अपने असासों की मालियत 24 अरब डॉलर से ज़्यादा हो चुकी है। नंबर 7, मार्क क्यूबन। मार्क क्यूबन 90 की दहाई में एक इंटरनेट कंपनी चला रहे थे और एक कंपनी ब्रॉडकास्ट.com को तरक्की दे रहे थे, जिसके दौरान उन्होंने सैटेलाइट नशरियात को वी पर नशर करने के आइडिया को अपना लिया। कुछ अरसे बाद मार्क ने ब्रॉडकास्ट.com 5.7 अरब डॉलर के औज़ याहू को फरोख्त कर दी। अब ये कंपनी तो मौजूद नहीं, मगर मार्क क्यूबन 3 अरब डॉलर के असासों के साथ गुर्बत से अमारात की सीढ़ियाँ चढ़ने वाले कामयाब तरीन अफराद में से एक ज़रूर माने जाते हैं। नंबर 6, बिल गेट्स। ये साल 1975 की बात है जब बिल गेट्स और पॉल एलन नामी नौजवानों ने मैक्रो कंप्यूटर की इब्तदाई किस्म अल्टेयर 8800 को तैयार किया, जिसके लिए उन्होंने एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तैयार की जिसे बेसिक का नाम दिया गया। बाद अज़ा उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट नामी कंपनी को तश्कील दिया, जिसके ज़रिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम डोज तैयार किया गया और IBM को उसका लाइसेंस दिया गया। कुछ साल बाद माइक्रोसॉफ्ट ने इस बेहतर ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ तैयार किया और उसके बाद से वो दुनिया की बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियों में से एक है जो कि पर्सनल कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर मार्केट पर राज कर रही है। इसके 370 अरब डॉलर का कारोबार सर्विसेज और डाटा सेंटर के साथ साथ वीडियो गेम्स और मोबाइल फ़ोन्स पर भी चल रहा है, जबकि बिल गेट्स 80 अरब डॉलर के करीब के असासों के साथ दुनिया के अमीर तरीन शख्स करार दिए जाते हैं। नंबर 5, लैरी एलिसन। जनूबी शिकागो में पलने बढ़ने वाले लैरी का बचपन मुश्किल हालात में गुजरा और माली मुश्किलात के बायस 2 बार कॉलेज से निकलना पड़ा, मगर 60 की दहाई के वस्त में जब लैरी ने कैलिफोर्निया मुंतकिल होने का फ़ैसला किया तो एक डेटाबेस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज SQL से मुतालिक रिपोर्ट ने उन्हें इतना मुतासर किया कि उन्होंने SQL को अपनाकर ओरेकल डेटाबेस की तश्कील दी, जो कि IBM ब्रांड से हटकर दीगर कंप्यूटर्स पर काम कर सकता था। कुछ ही बरसों में ओरेकल मकबूल तरीन डेटाबेस प्रोग्रामिंग की शक्ल में उभर कर सामने आया और अब उसकी मालियत 195 अरब डॉलर से ज़ायद है, जबकि उसके बानी लैरी एलिसन में 65 अरब डॉलर के असासों के साथ दुनिया के अमीर तरीन अफराद में से एक हैं। नंबर 4, जेफ बेजोस। जेफ बेजोस 90 की दहाई में एक अमरीकी कंपनी में मुलाजिम थे। जब उन्होंने अपनी कंपनी खोलने का फ़ैसला किया ताहम कोई कारोबार समझ में नहीं आता, ताहम ऑनलाइन बुक स्टोर को मुतारफ़ कराने का ख्याल उनके दिल को भा गया। अब की ये कंपनी अमेज़ॉन के नाम से दुनिया भर में ऑनलाइन ख़रीदारी की मकबूल तरीन साइट बन चुकी है, जिसकी मालियत 200 अरब डॉलर से ज़ायद, जबकि सालाना फ़रोख्त 88 अरब से ज़्यादा की है। जेफ बेजोस की ज़ाती दौलत का तखमीना भी 38 अरब डॉलर से ज़ायद का लगाया जा सकता है। नंबर 3, माइकल ब्लूमबर्ग। माइकल ब्लूमबर्ग 1970 की दहाई में वॉल स्ट्रीट के ट्रेडर थे, ताहम उस ज़माने में उन्हें एहसास हुआ कि मालियाती कंपनियां काबिल एतबार कारोबारी मालूमात के लिए बड़ी रकम अदा करने के लिए तैयार रहती हैं। उस मौका से फ़ायदा उठाते हुए उन्होंने एक ऐसा कारोबार मुतारफ़ कराया जो अहम मालियाती मालूमात कंप्यूटर टर्मिनल्स के ज़रिए फ़ौरी तौर पर मुहैया करने का काम करता था। अब इस कंपनी को सालाना 8 अरब डॉलर से ज़ायद की आमदनी हो रही है और ये दुनिया की ताकतवर तरीन मीडिया और मालियाती मालूमात मुहैया करने वाली कंपनियों में से एक है। माइकल ब्लूमबर्ग भी उसके नतीजे में 37 अरब डॉलर कमाकर दुनिया के अमीर तरीन अफराद में से एक बन चुके हैं। नंबर 2, मार्क जुकरबर्ग। मार्क जुकरबर्ग हार्वर्ड में अंडर ग्रेजुएट थे जब वो एक फेस मैश नामी वेबसाइट के ख्याल के
साथ सामने आया। इस साइट के ज़रिए मार्क ज़ुकरबर्ग ने सीखा कि किस तरह टेक्नोलॉजी को लोगों को ऑनलाइन कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, और फिर उन्होंने एक साइट दी facebook.com मुतारिफ कराई। बाद उस वेबसाइट का नाम तब्दील करके फेसबुक रख दिया गया और एक दहाई के अंदर अंदर ये $250 अरब की कंपनी की शक्ल इख्तियार कर गई। ज़ाती तौर पर मार्क ज़ुकरबर्ग खुद $35 अरब से ज़ायद के मालिक हैं। नंबर 1, गूगल के बानी लैरी पेज और सरगेई ब्रिन। लैरी पेज और सरगेई ब्रिन अमेरिका की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में PhD के तालिब इल्म थे जब वो पहली बार एक सर्च इंजन के आइडिया के साथ सामने आए। ताहम उनका ये ख्याल उस वक्त मार्केट में मौजूद दीगर सर्च इंजन से मुख्तलिफ था। ये सर्च इंजन सिर्फ कीवर्ड्स ही नहीं बल्कि वेब पेजेस के लिंक्स में सर्च की जाने वाली चीज़ की मुनासिब और नंबर का तज्जिया भी कर सकता था। और 2 तालिब इल्मों का पेश करदा गूगल सर्च इंजन इंटरनेट पर राज कर रहा है और ये कंपनी सैकड़ों अरब डॉलर्स की मालिक बन चुकी है। इसके साथ साथ वो दुनिया के मकबूल तरीन मोबाइल फ़ोन प्लेटफॉर्म एंड्रॉयड और दुनिया की सबसे मकबूल तरीन वीडियो वेबसाइट यूट्यूब को भी चला रहे हैं, जबकि दीगर अनोखी इजादात भी सामने आती रहती हैं जैसे गूगल ग्लास वगैरह। दिलचस्प बात यह है कि लैरी पेज और सरगेई ब्रिन दोनों इस लगभग 30 अरब डॉलर्स के मालिक बन चुके हैं। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें, और जो भी अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं दोस्त उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि जो भी हम वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।